तो इस प्रकार से कश्मीर भारत का हिस्सा कैसे बनता है? कश्मीर हिस्सा बनता है कि विलय पत्र पे साइन किया जाता है। विलय पत्र पे साइन कब किया जाता है? 26 अक्टूबर 1947 को। जूनागढ़ कैसे भारत का हिस्सा बनता है? जूनागढ़ जनमत संग्रह द्वारा रेफरेंडम कराया जाता है जूनागढ़ में। जूनागढ़ के जो राजा थे वो सबको पता कि मुसलमान थे, और जो जनता थी वो हिंदू थी। तो रहना तो जनता को है, राजा को तो रहना नहीं है। तो जनता द्वारा पूछा गया कि जूनागढ़ क्या कहते हैं कि आप कहाँ हिंदुस्तान में मिलना चाहेंगे, पाकिस्तान में। जूनागढ़ की ज़्यादातर जनता हिंदू थी, तो उन्होंने हिंदू को वो मतलब हिंदुस्तान में हर कोई हिंदुस्तान में रहने प्रिपेल किया। तो इस वजह जूनागढ़ भारत का भी निश्चय किया। और हैदराबाद ऑपरेशन पोलो द्वारा। तो कश्मीर विलय पत्र द्वारा, जूनागढ़ जनमत संग्रह द्वारा, हैदराबाद ऑपरेशन पोलो द्वारा। कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद के मिलने के बाद भारत एक होता है। अब ये उस समय का भारत नहीं, जैसा आप ये आज का भारत देख रहे हैं, ये ऐसा भारत नहीं था। भारत में उस समय इतने बड़े भारत में 4 राज्य हुआ करते थे। राज्य नंबर ए, राज्य बी, राज्य सी और राज्य डी। अब जैसे कि राज्य ए था कि जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों का भारत पे शासन था। राज्य ए जैसे कि उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये सब। तो जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों का शासन था, हैदराबाद। तो क्या पता ये इतना बड़ा राज्य एक जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों का शासन था, तो जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों का शासन था वो राज्य ए में। बी में प्रिंसली स्टेट, जहाँ पे देसी रियासतें थी। जहाँ जहाँ जैसे कि अंग्रेज़ों का शासन नहीं था, वहाँ के राजा स्वतंत्र थे। वहाँ ये देखो ब्रिटिश प्रोविंस थे, ये ब्रिटिश प्रोविंस ये प्रिंसली स्टेट, मतलब जहाँ जहाँ अंग्रेज़ों का शासन नहीं था, जो रियासतें स्वतंत्र थी। अब राज्य सी में क्या था? राज्य सी में ऐसे राज्य थे जैसे कि अब अंग्रेज़ों को यहाँ शासन तो करना नहीं था, उन्हें मेन चीज़ था, उन्हें फ़ायदा लेना था, पैसा चाहिए था। तो जैसे कि उन्होंने कहा कि अगर जैसे कि हम महाराष्ट्र पे कब्जा करते हैं, तो महाराष्ट्र पे अगर हम कब्जा करेंगे तो महाराष्ट्र की रख रखाव, हर चीज़, जैसे सफाई दुनिया भर की चीज़ें होती कि सफाई पे, पुलिस पे बहुत सारा पैसा खर्च होता है। उन्होंने देखा कि महाराष्ट्र को पूरा करने में खर्चा ज़्यादा हो रहा, लेकिन जो टोटल महाराष्ट्र का रेवेन्यू है वो अकेले मुंबई के रेवेन्यू के बराबर, मतलब महाराष्ट्र जितना पैसा आ रहा उसका 90% मुंबई से आ रहा। तो उन्होंने कहा पूरे महाराष्ट्र पे क्यों, हम सीधा सीधा मुंबई पे ही कब्जा क्यों ना कर लें। तो ये थे कमिश्नरी स्टेट। राज्य सी में ऐसे ऐसे राज्य आते थे जो जिन पे सिर्फ कमिश्नरी स्टेट थे, कमिश्नरी स्टेट, जहाँ जहाँ कमिश्नर बैठा होता था। और राज्य डी में आते थे यूटी। उस समय मात्र एक यूटी था, वो था अंडमान निकोबार। अंडमान निकोबार। तो अब जैसे कि अब देखिए, अब एक यहाँ से लेके यहाँ तक, बीच में यहाँ पे इतना बड़ा राज्य। अब जैसे कि जो राजस्थान का कल्चर अलग होता है, यूपी का अलग होता है, एमपी का अलग होता है, उसी में बंगाल का अलग कल्चर, बिहार का अलग कर, सारे कल्चर अलग अलग हुआ करते थे। अब उसी में कोई बंगाली बोल रहा, कोई बिहारी बोल रहा, कोई राजस्थानी, कोई हिंदी। तो ये एक मज़ा नहीं आ पा रहा था, क्या कहते हैं कि अब हर जैसे कि अब राज्य का मुख्यालय कहीं, अब आप जा रहे, अब पता नहीं उसमें बंगाली वाला है, वकील है कि कोई वकील है, तो उसमें बहुत दिक्कतें होती थी। और ऐसी प्रिंसली स्टेट, बीच बीच में प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी। और कमिश्नरी स्टेट जैसे कि मुंबई हो गया, चेन्नई हो गया, पांडुचेरी वगैरह, जहाँ पे फ्रांसीसी थे। और यूटी अंडमान। तो ये बात उठती है कि भाषा के आधार पर राज्यों का गठन किया जाए, कि जिस राज्य में जैसी भाषा बोली जाती थी उस हिसाब से राज्यों को मतलब बना दिया जाए। तो सन 1948 में एसके धर आयोग बनता है। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला आयोग। तो एसके धर आयोग बनता है 1948 में। तो ये मना कर देता है कि क्या कहते हैं कि नहीं, भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। फिर 1948 में ही देखो बहुत बड़े बड़े वकील थे, जवाहरलाल नेहरू, पट्टाभी सीतारामैया और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जेबीपी समिति, भाषाई आयोग पर गठित होने वाली दूसरी समिति, जेबीपी समिति। परंतु ये भी मना कर देते हैं कि भाषाई आधार पर आयोग
भाषाई आधार पर राज्यों का गठन नहीं होना चाहिए। अब बात आती है कि यहाँ से आंध्र प्रदेश से, आंध्र प्रदेश वाले उस समय मद्रास हुआ करता था, ये मद्रास इतना था। आंध्र प्रदेश के इस भाषा में, इस हिस्से में तेलुगु भाषा बोली जाती थी, यहाँ तमिल बोली जाती थी। तो आंध्र प्रदेश कहने लगा कि हमें तमिल भाषी लोगों के साथ नहीं रहना, एक हमें अलग तेलुगु भाषी हमारा राज्य बना दो। तो क्या कहते हैं, इनकी नहीं सुनी जाती है। और 1952 में आंध्र प्रदेश के एक व्यक्ति थे पेट्टा श्रीरामुलु, वो 56 दिन की भूख हड़ताल पे बैठने के बाद 56 दिन की भूख हड़ताल बैठते हैं और इनकी नहीं सुनी जाती और इनकी मृत्यु हो जाती है। अब जैसे ही इनकी मृत्यु होती है तो पूरे भारत में एक वैसा, यहाँ पे आंध्र प्रदेश में खासकर और धीरे धीरे पूरे भारत में लहर फैल जाती है कि ये जवाहरलाल नेहरू तो अंग्रेजी से ही बोल रहे हैं, अंग्रेज तो मरने नहीं देते थे भूख हड़ताल में, ये तो इसने तो आदमी की सुनी नहीं है तो मरने दिया। तो आनन फानन में 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश को एक नया राज्य बना दिया। भाषाई आयोग पूछा जाएगा, भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य तो आंध्र प्रदेश, तेलुगु भाषी लोगों के लिए आंध्र प्रदेश एक राज्य बना दिया। अब जैसे कि आंध्र प्रदेश को बनाया तो तुरंत यहाँ से मराठी वाले कहने लगे कि हमारे लिए अलग बना दो, यहाँ से हिंदी वाले कहने लगे कि हमारे लिए अलग बना दो, बंगाली बोलने वाला कहने लगा कि हमारे लिए बंगाल बना दो, कन्नड़ बोलने वाले कहने लगे कि हमारे लिए कर्नाटका बना दो, मलयालम बोलने वाले कहने लगे हमारे लिए केरल बना दो। वो कहते नहीं है कि क्या कहते हैं कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता। अब जवाहरलाल नेहरू सोच रहे थे कि हम तो एक परेशानी निपटाने में बैठे, यहाँ तो हमारे लिए लाखों परेशानी उत्पन्न हो गई। तो जवाहरलाल नेहरू उस समय के एक सुप्रीम कोर्ट के जज हुआ करते थे, फजल अली। अब जवाहरलाल नेहरू सुप्रीम कोर्ट के जज की जो फजल अली थे उनकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन करते हैं, फजल अली आयोग। फजल अली आयोग। इसका गठन कब किया गया? इसका गठन किया गया 1953 में। अब कोई भी चीज़ इनसे कहा गया कि आप देखिए कि क्या भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया जाना चाहिए कि नहीं किया जाना चाहिए। तो इनने कहा कि गठन तो आपने कर दिया हमारा, लेकिन हमें कुछ टाइम दो, क्योंकि हम अब कोई सर्वे करेंगे या कुछ भी करेंगे उसमें टाइम तो लगती है। तो इनसे कहा गया कि ले लीजिए टाइम कितना। तो इनका गठन किया गया 1953 में। बट जो इनने अपनी रिपोर्ट दी वो दी इन्होंने 1956 में। इन्होंने अपनी रिपोर्ट दी 1956 में और इन्होंने रिपोर्ट में कहा कि हाँ ठीक है कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन कर दिया जाना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं किया जाना चाहिए कि एक राज्य एक भाषा। मतलब इसका मतलब ये होता है कि एक राज्य के लिए, एक भाषा के लिए एक राज्य तो होना चाहिए। जैसे कि गुजराती बोलने वालों के लिए गुजराती तो होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि जिसे गुजराती नहीं आती वो गुजरात में ना रह सके। आप महाराष्ट्र में मराठी बोलने वाला तो रह सकता है, बट वो भी रह सकता है जिसे मराठी नहीं आती हो। तो इन्होंने ऐसा कहा कि अब बात आती है कि इन्होंने रिपोर्ट तो दे दी, बट अब ये होते कौन है, इनकी हम बात माने क्यों? इन्होंने कह दिया कि भाषाई आधार पर राज्यों का गठन तो होना जाना चाहिए, लेकिन इनकी बात मानी क्यों? क्या हमने इन्हें वोट दिया था क्या? हमने तो अपना प्रतिनिधित्व तो संसदों को चुना था, ये कोई बात कह देंगे हम इनकी क्यों माना? हाँ मैंने माना कि आप सुप्रीम कोर्ट के जज है, आप एक अच्छे प्रतिष्ठित पद पे हैं, लेकिन आपकी बात हर कोई थोड़ी मान लेगा कि आपकी बात मान ली जाए, आपने जो कह दिया वो पत्थर की लकीर हो जाए। हमने अपने प्रतिनिधियों को, जो कि सांसद है, जब हमसे वो कोई बात कहें या कोई अधिनियम बनाए तो हम उनकी बात तब मानेंगे। तो इसी इनकी रिपोर्ट के आधार पर 7वां संविधान संशोधन होता है। 7वां संविधान संशोधन होता है और भारत को 14 राज्य भाषाई आधार पर गठित, भाषा के आधार पर गठित कर दिया गया। तो 14 राज्य प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेश। 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। छः केंद्र, जैसे कि अब हिंदी बोलने वालों के लिए उत्तर प्रदेश हो जाता है, और तमिल बोलने वालों के लिए तमिलनाडु, तेलुगु बोलने वालों के लिए आंध्र प्रदेश, उड़िया बोलने वालों के लिए उत्कल या कलिंग, या आप उड़ीसा कह सकते हैं, ये उड़ीसा हो जाता है। ऐसे ही भारत में अलग अलग भाषाओं के लिए अलग अलग राज्य हो जाते हैं। तो आपके 14 राज्य बनते हैं प्लस 6 केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं। 7वां संविधान संशोधन
द्वारा। 7वां संविधान संशोधन ये हुआ कब था? ये आपका हुआ था 1960 में, 7वां संविधान संशोधन। इसी प्रकार क्या कहते हैं कि अब आपके पंजाब में क्या कहते हैं उस समय होता था पेप्सू, उस समय होता था पेप्सू कि पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट यूनियन। अब ऐसे ही पंजाब में विद्रोह हो जाता है कि हमें नहीं रहना इनके साथ या हमें नहीं है इनके साथ। तो जिस प्रकार से फजल अली आयोग का गठन किया गया था और भारत को भाषाई आयोग पर राज्यों का गठन किया गया, इसी प्रकार के कहते हुए इसमें पंजाब के विघटन में शाह आयोग का गठन किया जाता है। शाह आयोग अपनी रिपोर्ट देते हैं कि हाँ ठीक है कि जो पंजाब को क्या कहते हैं कि 4 हिस्सों में विभाजन किया जाता है कि पंजाब में पंजाबी बोलने वालों के लिए पंजाब कर दिया जाए, जो पंजाब में हिंदी बोलते हैं उनके लिए हरियाणा कर दिया जाए, और जो पंजाब में क्या कहते हैं कि जो हिमालयी प्रदेश है, पंजाब में जो हिमालय का भाग है उसको हिमाचल प्रदेश कर दिया जाए, हिमाचल प्रदेश। और जो विवादित क्षेत्र है, विवादित क्षेत्र उसे चंडीगढ़ कर दिया गया और चंडीगढ़ को यूटी बना दिया गया। अब शाह आयोग ने ऐसी कहा कि आप ऐसा करिए, लेकिन क्या कहते हैं कि शाह आयोग होते कौन है, हम आपकी बात माने क्यों? आप क्या कहते हैं ना तो आप हमारे द्वारा भेजे गए कोई सांसद हैं या कुछ भी हैं, तो आपकी हम बात मानें क्यों? तो इसी आधार पे क्या कहते हैं कि 18वां संविधान संशोधन कि हम तो आपकी बात तब मानेंगे ना जब हमारा संसद हमसे कहेगा। तो इसी आधार पे 18वां संविधान संशोधन किया गया। 18वां संविधान संशोधन 1966। इस प्रकार से पंजाब का गठन होता है। इस प्रकार से भारत के 14 राज्यों का गठन होता है और भारत के 552 रियासतें कैसे मिलती हैं ये आपको मैंने बताया। और अनुच्छेद 1 में क्या है कि भारत राज्यों का संघ है। संघ है बोले तो यूनियन, कन्फेडरेशन या फेडरेशन नहीं। 2 में क्या है कि कोई भी विदेशी राज्य को भारत में मिला लो। 3 में क्या है कि वर्तमान में जो राज्य मिल गए हैं, वर्तमान में जो राज्य हैं उनमें के अंदर तोड़ फोड़ की जा सकती है और राज्य को 2 राज्य मिला के 1 राज्य बना दो, 1 के 2 कर दो, राज्य का नाम बदल दो, राज्य की सीमाएं घटा बढ़ा दीजिए। और 4 में क्या है कि वर्तमान में मौजूदा राज्य में अगर तोड़ फोड़ किया जाता है यानी कि आर्टिकल 2 या 3 में किसी का भी प्रयोग किया जाए तो वो आर्टिकल 368 के बाहर रहेगा।